बाप रे, बीजेपी तो जीत गई भाई, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि बीजेपी जीती कहाँ। कांग्रेस कमजोर है तो जीत जाती है बीजेपी। अब बोले दिमाग वहाँ खराब है, अब क्या बोल रहे हैं भाई। बोले मोदी जी तो बोलते हैं, अभी देखिए जहां जाते हैं वहीं की भाषा में बोलते हैं। तो जादूगरवा जो कहता है ना गाँव में डुगडुगी बजा के कि इधर पैर हिलाओगे तो तुम गिर के बेहोश हो जाओगे, मोदी जी अच्छे मदारी हैं। जितना ही जादूगर सब चलता है ना, मोदी जी इन सबसे बड़े जादूगर हैं। तो रिजल्ट सामने है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो गारंटी है। कांग्रेस के पास भी गारंटी क्या है कि राहुल गांधी आएंगे तो सरकार बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। कांग्रेस और किसी काम की नहीं है, एकदम निकम्मा टाइप की है। अब क्या करेंगे बीजेपी के अंदर यादव मुसलमान, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। बाप रे, बीजेपी तो जीत गई भाई, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि बीजेपी जीती कहाँ। जहां लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वही जीती है जहां अंधभक्त ज्यादा है, जहां पर बीजेपी नरेंद्र मोदी अपनी बातें लोगों को नहीं समझा पाते हैं, वहां बीजेपी क्या है, हार गई। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सब जगह चुनाव जीतना चाहिए था। तेलंगाना का नहीं जीती भाई, और अभी जो कल रिजल्ट आया वहां तो मात्र 2 सीट। मिजोरम की बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में अखबार है, एकदम देख लीजिए, ये अखबार है और इसमें ये तमाम खबरें बताई जा रही है। भाई मिजोरम में जेडीपीएम 2/3 बहुमत से आ गया। चुनाव तो सब लोग लड़ रहे थे, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता तो इन 5 राज्यों के चुनाव में मेहनत किए हैं, लेकिन 3 राज्य के जीत पर गदगद है। सवाल उठाता है ये जीत, भाई बात कही में हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई, अच्छी बात है। 3 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है भाजपा। अब सरकार बनाने के लिए कौन कौन चेहरा बनेगा वो सब अलग बात है, फिर चर्चा करेंगे हम लोग। एक आदमी से आज हमारी बात हो रही थी तो पता नहीं बोले हुए ऐसा बात कि हम क्या कहें, बताना ही पड़ रहा है। बोले भाई एक बात बताइए कि चुनाव हुआ, बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है, संगठन उसका सबसे ज्यादा मजबूत है, हर चुनाव में ही वो जीत जाती है, लेकिन वो क्षेत्र कौन होते हैं कभी सोचे आप। हमने कहा है कांग्रेस कमजोर है तो जीत जाती है बीजेपी, कांग्रेस जमीन पे काम नहीं करते। बोले नहीं, बोले कि बीजेपी वही जीतती है जहां पे ज्यादा अंधभक्त है। अब बोले दिमाग वहां खराब है, अब क्या बोल रहे हैं भाई। बोले कि सही बात है। बोले कहा है भाई, आप तो पूरा लगता है कि विरोधी माइंडेड वाला आदमी है। बोला भाई साहब आप जरा सोचिए कि हिंदी पट्टी के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने डायलॉग डिलीवरी कर पाते हैं और लोगों को समझ में वो बातें आ जाता है, यही वजह है कि लोग उनके पीछे भाग जाते हैं। बाकी उन्होंने मुद्दा क्या दिया बताइए चुनाव में, कोई मुद्दा दिए थे क्या, कोई भरोसा दिए थे क्या जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे जो जमीन पे किए हों। बोले मोदी जी तो बोलते हैं, अभी देखिए जहां जाते हैं वहीं की भाषा में बोलते हैं। बोले 2-4 लाइन से लोगों के भावनाएं नहीं जुड़ती हैं। हमले तो बोले कि आप सोचिए, उत्तर प्रदेश मोदी जी जीत जाते हैं, गुजरात जीत जाते हैं। काहे जीत जाते हैं भाई, गुजराती उनकी भाषा है और हिंदी वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा है, वहां कनेक्टिविटी है, लोग आसानी से बातें समझ जाते हैं। दिल्ली के लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की बातों में नहीं आते हैं। साउथ को ऐसे भी पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, इसलिए लोग वहां समझ जाते हैं। जिस जगह पर एजुकेशन सिस्टम पहले से मजबूत है, जिस जगह पर समझदार और बुद्धिजीवी लोगों का वर्चस्व ज्यादा है, वहां के लोग नरेंद्र मोदी के झूठ पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके बातों में नहीं आते हैं। और आप 3 राज्य के जीत पर प्रचंड जीत बातें कर रहे हैं। ग्रोथ रेट देखिए मध्य प्रदेश का क्या है, राजस्थान का क्या है, छत्तीसगढ़ का क्या है। मतलब भाई इतना हमको जानकारी तो है नहीं कि ग्रोथ रेट किसका क्या होता। हम तो यही जानते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो करते हैं हर देश के लिए, हर देश के हर राज्य के लिए करते हैं। बोला कि नहीं, मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, पूरी बीजेपी चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनाव जीतते केवल मोदी जी हैं। हमने भाई लड़ते भी तो वही हैं, हाँ लड़ते हैं,
हर चुनाव में मोदी जी जितना पसीना बहाते हैं उतना शायद ही उस क्षेत्र का कोई बड़ा नेता भी बहाता होगा। तो रिजल्ट सामने है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो गारंटी है। ये गारंटी वाली बात हमने जैसी कही, भाई साहब विदग्ध, सफा विदग्ध बोले गारंटी क्या होता है। कांग्रेस के पास भी गारंटी क्या है कि राहुल गांधी आएंगे तो सरकार बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। कुछ बदलने वाला है? क्या कर पाए आप? कांग्रेस और किसी काम की नहीं है, एकदम निकम्मा टाइप की है। बोले भाई ऐसे मत बोलिए। तो अब सज्जन बड़ा समझाने लगा, बोला कि भाई नरेंद्र मोदी या कांग्रेस वहीं जाकर लोगों को बेवकूफ बना सकती है जहां पर लोग समझने की क्षमता छोड़ चुके हैं, लोग पार्टी और जाति में बटे हुए हैं। बोले कि जाति में तो बिहार भी है। तो बोले बिहार है तो बिहार में देखिए तरक्की किस तरीके से हो रहा है, उत्थान कहां हुआ है। लोग जाति के झंडा ढो रहे हैं और पार्टी में बदल जा रहे हैं। और अब तो नतीजा सम्राट चौधरी के बयान पता चला ना आपको, यादव मुसलमान नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे बीजेपी के अंदर यादव मुसलमान? बोले बात में तो दम लग रहा है भाई साहब, लग रहा है कि एकदम कट्टरपंथी टाइप के विचार हैं इनके। बोला कि नहीं भाई साहब, अब सोचिए कि जहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है वहां पर नरेंद्र मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनसे तर्क कर रहे हैं, और तर्क का जवाब यही है कि आप जो बातें चुनाव में कह के जाते हैं वो पूरा ही नहीं होता और जमीन पर उस बातों का कोई वास्ता नहीं होता है। और यही वजह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आप देखिएगा तो 2 जगह बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, लेकिन 2 जगह बीजेपी की हार की चर्चा ही नहीं है, उसकी उपलब्धि गिनाई जा रही है। वहां भी देश में तूफान आया हुआ है, त्रासदी मची हुई है, यह मुद्दा खत्म हो गया। सरकार कौन बनाएगा इस बात की चर्चा हो रही है। मीडिया पर भी भाई साहब बहुत गुस्सा में थे, बोले कि आप लोग केवल एक व्यक्ति की चर्चा में एकदम अंधभक्त हैं। हम बोले भाई हम लोग अंधभक्ति नहीं करते। तो गिनाने लगे, बोले कि आप जिस जमात में हैं उस जमात की बातें कीजिए, अकेले सोच से आप इतर नहीं जा सकते हैं। भाई साहब ने कहा कि टेलीविजन उठाकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। हम बोले तो और क्या चलेगा भाई, लोगों की बातें तो लोग तो वही कह रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं, गारंटी है। लेकिन गारंटी नहीं, लोगों को गुमराह करने का ही भरोसा है। और मोदी जी एक अच्छे वक्ता हैं, मोदी जी बातों को समझते हैं और उनकी समझ की दाद देनी चाहिए। वो लास्ट में हमको यही बात बोल के गया कि नरेंद्र मोदी से आपको भी और विपक्षियों को भी सीखना चाहिए। शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो बात ऐसे कीजिए, तर्क ऐसे दीजिए कि लगे कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। भाई मोदी जी तो यही करते हैं। खैर ये तो बातें हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि कल रात में हमारी बातचीत हुई थी और मन में कौतूहल था, सोचे कि भाई आज बात कहीं में इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या सच में पढ़े लिखे लोगों के बीच, समझदार लोगों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच मोदी जी का क्रेज ज्यादा नहीं है। क्रेज खाली कम पढ़े लिखे लोग नहीं, मैंने कम पढ़े तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनके पास अपनी सोच समझ की बातें कम है ये जरूर कह सकते हैं। मोदी जी उनको जल्दी से आसानी से ट्रैप कर लेते हैं। एक लाइन हम बता दे, सज्जन हमको बोला कि जादू का कभी खेल देखे हैं? हम बोले क्या हुआ? तो जादूगरवा जो कहता है ना गाँव में डुगडुगी बजा के कि इधर पैर हिलाओगे तो तुम गिर के बेहोश हो जाओगे, जबकि पता है कि उससे कुछ नहीं होता है, तो फिर भी उसके लकीर पर आप पाँव रखे रहते हैं और वो जैसे कहता आप करते रहते हैं। वही बात मोदी जी करते हैं। तो मोदी जी अच्छे मदारी हैं, वो अच्छे माइंड रीडर हैं। जितना ही जादूगर सब चलता है ना, मोदी जी इन सबसे बड़े जादूगर हैं। और मोदी जी का ही जादू है कि आप भी इस तरीके की बातें सोच और बोल रहे हैं। हम बोले तो अच्छी बात है, तो लेकिन ये अच्छी बात तो है, लेकिन बाद में आज आपको एहसास होगा। खैर ये उनकी बातें थी जो सज्जन हमको बता रहे थे। हम तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ चर्चा लेके बैठ जाते हैं। सोचा कि आज कुछ नए मुद्दे पर बात करें। मोदी जी, बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, मोदी जी की वजह से बीजेपी ने चुनाव जीता है। लेकिन जहां 2 राज्यों में चुनाव बीजेपी हारी है, कांग्रेस
एक जगह पर जीती है, दूसरी जगह पर कांग्रेस भी आ रही है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तेलंगाना थोड़ा सा मोदी जी के लिए, जहाँ शिक्षित समझदार कारोबारी लोग हैं, कारोबारी तो गुजरात में ज़्यादा हैं, तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा देश समाज हित में लोगों के पास ज़्यादा है, देश हित में ज़्यादा है, जो भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क के साथ जीते हैं, वहाँ पर मोदी जी कहीं कहीं पीछे हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। मोदी जी आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों को भी पकड़ लेंगे, मुझे जहाँ तक भरोसा है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है भले ही कांग्रेस और उनके विरोधी मोदी जी के जो हैं या फिर जो लोग तर्क के साथ बातें कर रहे हैं उनके पेट में ऐंठन हो, दर्द हो, या हम उनकी बातों से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन फिलहाल देश का मन मिजाज उसी तरीके से चल रहा है। आप लाख तर्क रख दीजिए, लेकिन जहाँ संख्या ज़्यादा होती है, बात उसी के बातों पर, उसी के तथ्यों पर मुहर भी लगता है। इसलिए भाई जी ने जितना तर्क हमको दिया था, सब तर्क पे लास्ट में हमने यही कहा के पानी फेर दिया कि भाई आप अकेले सोचकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का साथ रिजल्ट के साथ है। फिलहाल बात कही में इतना ही, आज अकेले हैं, कल फिर अपने साथियों के साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और ढेर सारा प्यार और समर्थन। बार बार हम आपका समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है और आपके ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है।